आज से कुछ साल पहले खबर थी कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है। इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज तैयार की है जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलती है। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है जिसका डिजाइन अप्रूव हो चुका है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से और 2024 के एंड तक वो उसे रेडी करेंगे। हमारी वैसे फेल रियासत है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि किस तरह हम वापस अपना ये इकोनॉमिकल क्राइसिस रीगन वापस करेंगे। मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ की जनता बहुत खुश है यहाँ के केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए आज नमस्कार दोस्तों, द इंडिया शो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया के अलग अलग कोने से अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। अब जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है तो हम इसमें पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इंडियन कंपनीज बना रही हैं, स्कूटर हो गए या फिर कार्स हो गई, यहाँ तक कि ट्रक भी बन रहे हैं। ऐसे में अगर लेटेस्ट में बात करें तो ईवी मर्सिडीज बेंज जो मेड इन इंडिया थी उसकी न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी। अब ऐसे में एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, वो है फ्लाइंग टैक्सी का। तो इसमें भी हम लोग पीछे नहीं है। जो इंडिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप है उसको दुबई में शोकेस किया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट जो है फ्लाइंग टैक्सी का ये इंडिया में भी साकार होता दिख रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा गया और साथ में फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बताया गया तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो के एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। पाकिस्तान की यूथ का फोकस किधर है और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, इंडिया की अगर बात करें उनकी यूथ का फोकस किधर है? वेल इंडिया आज में अगर एक डिकेड पहले की बात करूं तो इंडिया से हम जब कंपैरिजन अपना ड्रॉ करते थे हम कहीं रिलेटिवली इनके आसपास होते थे, बट नाउ डेज अब यू कैन सी दैट कि हम लोग उनके करीब ही नहीं है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी $600 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है। वी डोंट इवन हैव द $3 बिलियन राइट नाउ। तो हमारी जो यूथ है उसने कभी भी अपने प्राइवेट बिजनेस की तरफ नहीं आई है। देयर सिक का कसूर है या हमारे पास विजन नहीं है, हमें कोई विजन देने वाला नहीं है? डेफिनेटली समहाउ विजन का भी कसूर है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली स्टडी या एजुकेशनल सिस्टम है वो इस तरह से ग्रो ही नहीं किया हम लोगों ने कि हम अपनी यूथ को इस बारे में अपडेट कर सकें कि भाई आपने अपना बिजनेस की तरफ फोकस करना है। इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर इलेक्ट्रिक कार बनाई, मर्सिडीज बनाई जो 850 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे चलती थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन वो बनाने जा रहे हैं जिसकी अप्रूवल उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, डिजाइन हो चुका है, 2024 में वो बना लेंगे। वो किधर को जा रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं? वेल इनफैक्ट ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आईटी फर्म्स की अगर बात करें दे आर फार बियॉन्ड अस। इनफैक्ट अगर उनको इंडिया तो हम कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते ना, यू कांट इवन थिंक अबाउट द सीख तो सकते हैं, वी कैन लर्न इट, बट आप ये देखें जिस मुल्क ने 200 साल से सिर्फ वॉर्स ही देख रहा है उसने आपसे पहले एक व्हीकल डेवलप कर लिया है। उसने अपने हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान ने अपने अंदर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एनी व्हीकल राइट नाउ। ठीक हो गया, बांग्लादेश की आप बात कर लें, इसके अलावा और इवन मैं कहता हूँ आप चाइना की बात कर लें, हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ और आज हम उसके सहारे चल रहे हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। कहाँ पे जाके हमारा जो है वो फोकस हटा, या शुरू से हमें कोई डायरेक्शन दी नहीं गई 1947 से लेके अब तक। राइट अगर हम 1947 से ऑनवर्ड की बात करें तो हम अभी तक सीरियसली डायरेक्शन लेस हैं। आईटी की फील्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर 1। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। यही मेरा मेन मकसद था ना कि हमारा फोकस या इस साइड पे नहीं है, एजुकेशन की तरफ नहीं है। अभी इंडिया की आपने बात की, मैं उसी की आपको न्यूज बताता हूँ कि वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनी, फिर इलेक्ट्रिक कार बनी, फिर मर्सिडीज बेंज जो तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती। अब वो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं, उसका जो डिजाइन है अब वो 2024 तक बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है और इस पे काम होना चाहिए। अगर एक नेशन जो है वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको
टारगेट करें वहाँ पे रख के जहाँ पे हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ हमें सीखना चाहिए। देखिए मैंने भी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी लेके जाना हम है। नहीं लेके जाना बेसिकली, यहाँ पे किसी एलन मस्क ने आके नहीं लेके जाना, हमने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है, आपने लेके जाना है, तो हम क्यों नहीं? मेरे से ज्यादा आपने लेके जाना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारा फोकस क्यों नहीं, ये जो यूथ है इसे क्यों नहीं बताया जा रहा कि दुनिया किधर चली गई है और हम अभी तक अभी पीटीआई नून लीग के अंदर फंसे हैं, वो दुश्मन ये दुश्मन, वो गद्दार ये यूथ गद्दार। को पता है, यूथ को पता है। तो फिर क्यों नहीं हम क्यों इसे नहीं कर पा रहे? क्योंकि हालात कुछ ऐसे बना दिए गए हैं या बन गए हैं जिसकी वजह से आप जितनी छलांग लगाना चाह रहे हो, जितना भी करना चाह रहे हो, आप बाउंड हो गए हो चीजों में। आप क्या समझते हैं, आप तो कोई 2 डेकेड्स हो गई हैं ऑलमोस्ट तैयब उर्दुगान को टर्की में रूल करते हुए। ऐसा क्या किया है उन्होंने कि टर्की के लोग उनको पसंद कर रहे हैं फिलहाल, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, बट स्टिल पीपल ऑफ टर्की जो है उन्हें पसंद कर रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो लाइकिंग है टर्की के अंदर उनकी? मुसलमानों में जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है जो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, जो सेकंड कैलिफ है। तो एक किस्म से सब में एक डिज़ायर है कि हज़रत उमर जैसा लीडर हो, विच ट्रांसलेट्स इनटू ए बेनेवलेंट डिक्टेटर। तो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, लेकिन वो सही हो और जस्ट हो और बेनेवलेंट हो और लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, और ये जो डेमोक्रेटिक जो कंस्ट्रेंट्स है वो पसंद नहीं आते उनको। तो ये टेंडेंसी आप मुस्लिम लीडर्स में देखते हैं, ये मुबारक में भी थी, इजिप्ट में इमरान खान में भी है ये टेंडेंसी, अर्दोगान में भी है ये। सो दे थिंक दैट दे आर सेवियर्स। मैं यहाँ पे एक जगह कॉलेज में मुशर्रफ साहब की तकरीर सुना था और उन्होंने बाकायदा कहा था कि मेरे अलावा पाकिस्तान को और कोई बचा नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा था जब आप पाकिस्तान लौटेंगे तो आपको कौन बचाएगा, यू नो आप पाकिस्तान को क्या बचाएंगे? सो देयर इज दिस टेंडेंसी टू मतलब टू हैव दिस स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन लीडर हु इज बेनेवलेंट एंड गुड। सो अर्दोगान का ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है? मैम किसी हद तक हाँ, और अगर देखा जाए तो कुछ मामला अगर बेहतर हो जाए तो फिर उम्मीद की जा सकती है। बट अभी देखें कि पाकिस्तान की जो है वो टॉप लोएस्ट करेंसीज में पाकिस्तानी रुपीज़ काउंट हुए हैं रिसेंटली, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम चांसेस है इसके रिकवर होने के पाकिस्तान। हमारी वैसे फेल रियासत है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि किस तरह हम वापस अपना ये इकोनॉमिकल क्राइसिस रीगन वापस करेंगे, तो उसका अभी तो वैसे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। बिलावल खुद कहते हैं जी मैं टैंकर से पानी मंगवा के पीता हूँ, हालांकि एज ए जर्नलिस्ट हर कोई, आप भी जानते हैं और ये देखने वाले भी जानते हैं कि उनके हर बड़े शहर में बिलावल हाउस है, और उसका जो एक गेट है ना, बाकी छोड़ें, मैं अंदर इंटीरियर की बात नहीं कर रहा, एक एक गेट मिनिमम 10 साल के टैंकर के पानी के बराबर है।